आई वॉज जस्ट थिंकिंग, अभी मैं एक वीडियो मैंने देखी और मेरा दिल किया कि मैं उस पर बात करूँ आप लोगों से कि जो व्लॉगर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं उनकी लाइफ क्या है. आर दे एक्चुअली दैट कंटेंट और सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स और दे जस्ट प्रिटेंड. आई डोंट नो, बिकॉज आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू अ वीडियो ऑन टिकटॉक और जिस पे एक बड़ी फेमस टिकटॉकर हैं जो काफ़ी सारी सिस्टर्स हैं and they show each and everything of their day and they are like 4 to 5 sisters. तो वो एक एक बहन अपना अपना जो फ़ोन लेकर व्लॉगिंग करती हैं और फैमिली व्लॉगिंग एंड दे शो ईच एंड एवरीथिंग एंड आई जस्ट वंडर कि हम लोगों के लिए तो अपनी प्राइवेसी इतनी मैटर करती है कि जनाब हम इतनी ज़रूरत ही नहीं कर पाते. तो खैर बात तो वाकई ज़रूरत की भी है और एक बात ये भी है कि जब व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग तो ये चीज़ें जो हैं और ये बातें जो हैं ये बहुत साइड पे रह जाती हैं. यू स्टॉप थिंकिंग टू मच. और जिस तरह से हम लोग आम तौर पे जो लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं ओवर थिंक करते हैं कि वो गॉड लोगों को हमारे बारे में ये ना पता चले और हमारी एक वी जस्ट कीप आवर सेल्व्स टू आवर सेल्व्स, राइट. तो लेकिन टिकटॉकर्स में भी इट गेट्स अ हैबिट एंड व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग तो यू कीप ऑन शेयरिंग एंड शेयरिंग, यू नो, इट बिकम्स अ हैबिट. तो आई जस्ट सा वीडियो जिसमें वो जो बंदी है उनके हस्बैंड को फीवर हो जाता है एंड शी वाज इवन शोइंग दैट ऑन द वीडियो. लाइक आई वाज थिंकिंग कि जब हमें फीवर होता है या वी गेट सिक तो हमारा होता है कि कोई हमसे बात भी ना करे. वी आर सो एंग्री एंड वी आर सो फ्रस्ट्रेटेड. तो हम तो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते. एंड शी वाज सेइंग कि ओ आपको 102 बुखार है और उसके बाद शी वाज टचिंग हिज फेस एंड पैम्परिंग एंड टेकिंग मेडिसिन. लाइक आप हर टाइम मोबाइल हाथ में ही रखते हैं. कोई बीमार है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कहीं भी जा रहे हैं आप और मोबाइल हर वक्त हाथ में ही रहता है. तो पॉइंट ये है कि क्या इन लोगों की जो टिकटॉकर्स हैं या फैमिली व्लॉगर्स हैं इनकी मोबाइल के अलावा कोई ज़िंदगी है, कैमरा के अलावा कोई ज़िंदगी है. दे शो ईच एंड एवरीथिंग और मे बी देयर आर थिंग्स इन देयर लाइफ जो एक्चुअल में होती नहीं है लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा हो रहा है. एंड दे हैव टू फाइंड एवरी डे समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग, बल्कि आई बिलीव कि कुछ ऐसा भी नहीं होता, स्पेशल भी नहीं होता दिखाने वाला. और बहुत सी चीज़ें जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया है, लड़ाई हो गई है जनाब. अपने एक फ़ीमेल व्लॉगर हैं, कभी वो अपने हस्बैंड की लड़ाई उनके भाई से करवा देती हैं, कभी सास की लड़ाई करवा देती हैं अपने बेटे से. तो यानी उसने अपनी फैमिली का एक एक मेंबर की लड़ाई आपस में करवाई है सिर्फ अपना कंटेंट जनरेट करने के लिए. और वो होती है कि ये प्रैंक वीडियो है. तो आई तो जस्ट बिलीव कि उनका जिनके साथ प्रैंक हो रहा होता है वो सारा स्टेज्ड होता है. उनको भी पता होता है कि ये प्रैंक हो रहा है. क्योंकि तो क्या सच में अगर उनकी लाइफ में कुछ होता है, कोई मिसहैप होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या वो बिलीव करते हैं दूसरे पे और कैसे कर पाते हैं? आई जस्ट रियली डोंट अंडरस्टैंड, डोंट गेट इट. तो जब हम छोटे थे हमने एक बुक में स्टोरी थी शेर आ गया इफ़ यू रिमेंबर. तो इनकी लाइफ तो वही बन चुकी है. एंड कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सी ज्वेलरी पहनी है, एंड दे शो ऑफ टू मच. कि जो हमारे आम लड़कियां हैं मिडिल क्लास से हैं वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हैं वो लाइफस्टाइल देख के, वो लग्जरीज देख के जो ये लोग दिखाते हैं और शो ऑफ़ करते हैं. और जितनी खुशी ये शो ऑफ़ करते हैं उससे हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें कितनी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है उसका यू कैन इमेजिन. एंड मे बी ऑल्सो यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट थिंग बिकॉज इन फैक्ट कुछ अर्सा आई वॉज नॉट डूइंग दैट वेल. तो मैं ज़्यादातर मोबाइल पे ही रहती थी एंड आई यूज़ टू वॉच दोज रील्स एमलेसली एंड विदाउट द केयर ऑफ द टाइम. तो आई जस्ट कीप ऑन वॉचिंग. तो मैं फ्रस्ट्रेट होने लग गई थी. तो इंसान ये सोचने लगता है कि हम तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे एंड वी आर अ फेलियर एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड वी आर नॉट अर्निंग. सो वी आर जस्ट यूजलेस क्रिएचर लाइक. बट so this is the side effect of the social media. This is the dark side of the social media.
सो आई बिलीव कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, आपको कंटेंट चाहिए, लेकिन इट डज़ंट मीन कि आप हमारी जो यंग जनरेशन है, इवन यंग जनरेशन को ना भी, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, उनको आप ये सब दिखा रहे हैं, इतनी लग्जरीज दिखा रहे हैं, इतनी एक्साइटिंग लाइफ दिखा रहे हैं, हमें ये शूज़ आए हैं प्रमोशन के लिए, आप इतनी एक, यही शायद ये जो सिस्टर्स वाली हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें ये ग्रॉसरी करने जाती हैं और इनकी एक सिस्टर कहती हैं कि मैं तो शायद 1 लाख की स्नैक्स ही लेके आ गई हूँ अपनी छोटी सिस्टर के लिए। सो व्हाट इज़ दिस? इवन इफ़ यू गेट दैट, तो यू डोंट नीड टू मेंशन द कैश, हाउ मच यू हैव यूज्ड द मनी ओवर इट, right? But I don't know what they think and what they want to show. This is really very strange to me. और स्पेशली ये शो करना कि ये चीज़ इतने की है, ये ड्रेस इतने का है, दिस इज़, आई फील इट्स वेरी चीप. आई डोंट फील इट्स गुड थिंग, राइट? बट दे डू एंड पीपल वॉच. तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पे भी है, जो हम देखी जाते हैं, उनको व्यूअरशिप दिए जाते हैं और दे कीप ऑन अर्निंग, एंड once start earning everything becomes legit. सब कुछ जस्टिफाई हो जाता है जब हम अर्न करना शुरू हो जाते हैं. सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस लेटली कि इसके क्या क्या हमारी जो सोशल मीडिया की डार्क साइड है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और कितने पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट है और कितना नेगेटिव. So I just realized and I just felt कि negative ज़्यादा है. So I just really wish and I really advise them to make a content which is more fun or entertaining rather than showing that luxury life and that everything comes so easy. So this is not how real world is. This is not how the life of a common person in our country. सो आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे लोग रिलेट कर सकें. तो ये तो वही हिसाब हो गया तमिल मूवीज़ वाला कि उनका ऐसा एक्शन होता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता. टॉम क्रूज़ नहीं सोच सकता, डेनियल क्रेग नहीं सोच सकता, जेम्स बॉन्ड नहीं सोच सकता. ऐसा वो स्टंट कर जाते हैं. तो हमारे यूट्यूबर्स का और हमारे टिकटॉकर्स के भी कुछ ऐसे ही स्टंट्स हैं. So I believe that you should avoid making that kind of videos, right? So for now, this is all. Take care. Bye-bye.